तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे जो कि टेस्टिस के इनसाइड होता है प्रेजेंट। हमको पता है कि हर एक टेस्टिस, वन पेयर ऑफ टेस्टिस होता है मेल के अंदर, ठीक है। सो मेल में वन पेयर टेस्टिस और ईच टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं प्रेजेंट। हर एक टेस्टिस में क्या होता है, ईच टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट, और इन कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं भाई, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स बोला जाता है, ठीक है। हर एक टेस्टिस में, ईच टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट और एक कंपार्टमेंट को टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, और टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स के इनसाइड हम लोग के क्या होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहाँ होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस में होते हैं प्रेजेंट। किसके अंदर, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स के अंदर हम लोग के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यह आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो कि टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स के इनसाइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझे ना। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो कि टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स के इनसाइड ये हम लोग का क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आप देखो, ये हम लोग का सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये हम लोग का, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और आपको पता है कि जो टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स हैं इसमें आपके 1 2 3 क्या हो सकते हैं भाई, ईच टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स में 1 2 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको देख रहे हैं गोले गोले से, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये हम लोग के क्या है, इन्हें बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक, इन्हें बोला जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में इनसाइड, ठीक है, इसके अंदर में आपके 2 टाइप के सेल होते हैं प्रेजेंट। मतलब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल 2 सेल से लाइंड होता है, इसमें आपके 2 टाइप के सेल होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप के सेल होते हैं। एक होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं सर्टोली सेल, एक सेल को बोला जाता है सर्टोली सेल, ठीक है। एक सेल जो होता है इसे बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल, ठीक है। एक सेल जो कि होता है प्रेजेंट इसे हम लोग सर्टोली सेल बोलते हैं इसे, ठीक है, इसे सर्टोली सेल बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप देखो, इससे हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल, क्लियर है। तो ये जो आपको इसके अंदर 2 टाइप के सेल दिखेंगे, सर्टोली सेल, और इसके अंदर आपको दिखेंगे, एक दिखेंगे आपको इसमें स्पर्मेटोगोनिया, मतलब मेल जर्म सेल, ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड 2 टाइप के सेल आपको देखने को मिलेंगे, 2 टाइप के सेल इसके अंदर आपको देखने को मिल रहे होंगे भाई। एक जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है इसे बोलते हैं, ये जो आपको ब्लैक कलर का इसे बोलते हैं मेल जर्म सेल, इसे मेल जर्म सेल, ठीक, इसे मेल जर्म सेल इसे बोलते हैं, ठीक, इसे मेल जर्म सेल इसे बोलते हैं, ठीक, इसे मेल जर्म सेल इसे बोलते हैं, मेल जर्म सेल, या फिर इसी को हम लोग स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। मेल जर्म सेल को ही क्या बोलते हैं, मेल जर्म सेल को ही बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। तो मेल जर्म सेल को हम लोग स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, ठीक है, समझे। तो मेल जर्म सेल को ही क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। और ये जो मेल जर्म सेल को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। और जो दूसरा सेल है इसे बोलते हैं सर्टोली सेल। ये जो सेल आपको दिख रहा है ब्लू कलर का इसे बोला जाता है सर्टोली सेल, ठीक है। तो ब्लू कलर का जो आपको सेल दिख रहा है भाई इसे बोलते हैं सर्टोली सेल, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, देखो इसे सर्टोली सेल, इसे बोलते हैं सर्टोली सेल, ठीक है। तो ब्लू कलर का जो आपको सेल नजर आ रहा होगा इसे बोलते हैं सर्टोली सेल, ठीक है। तो इसमें आप समझ गए कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड 2 टाइप के सेल होते हैं प्रेजेंट। एक होता है मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, एंड सेकंड जो इसमें आपका सेल होता है जिससे हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल, ठीक है। अब देखो कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये आप देख सकते हो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहाँ होते हैं भाई, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स के अंदर होते हैं प्रेजेंट। और ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो स्पेस है देखो ना,
जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है इनके बाहर में जो आपको स्पेस, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर आप देखो, इनके बाहर में जो आपको स्पेस दिख रहा है, इसके बाहर में जो स्पेस है इसे क्या बोलते हैं भाई, इसके बाहर में जो स्पेस है इसे बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो आपको स्पेस दिख रहा है इसे इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, देखो ये जो आपको स्पेस दिख रहा है इसे हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है, इसे इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर होता है स्पेस इसे इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर में जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो आपको स्पेस दिख रहा है इसे इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है भाई, इसमें आपको देखने को मिलेंगे लिडिक सेल, ठीक है। लिडिक सेल को क्या बोलता है, इंटरस्टिशियल सेल। सिंपल है, सिंपल है नहीं। इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है भाई, इंटरस्टिशियल सेल होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये आपके इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल को ही क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग लिडिक सेल बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिडिक सेल, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है, इंटरस्टिशियल सेल को ही लिडिक सेल बोला जाता है, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल सेल को ही क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल को ही हम लोग इसे लिडिक सेल इसे बोलते हैं, ठीक है। और क्या होता है, देखो इसमें आपके होते हैं ब्लड वेसल, इसमें हम लोग के ब्लड वेसल भी होता है, ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड वेसल होते हैं भाई। ये ब्लड वेसल कहाँ होते हैं, ये भी आपके इंटरस्टिशियल स्पेस में होते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल भी कहाँ होते हैं, ब्लड वेसल, ठीक है। तो ब्लड वेसल भी हम लोग के इंटरस्टिशियल स्पेस में होते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल भी क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस पे होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो ब्लड वेसल भी इंटरस्टिशियल स्पेस में होते हैं, समझे आपको, ब्लड वेसल भी इंटरस्टिशियल स्पेस में होते हैं प्रेजेंट। और इसमें और क्या होता है, देखो इसमें आपके WBC, ठीक है, WBC मतलब फैगोसिटिक सेल, ये आपके फैगोसिटिक सेल, ठीक है, ये हम लोग के फैगोसिटिक सेल होते हैं प्रेजेंट, WBC, ठीक है। तो फैगोसिटिक सेल भी आपके होते हैं प्रेजेंट, क्लियर है, फैगोसिटिक सेल भी होते हैं जिसे हम लोग WBC बोलते हैं, WBC, जो कि इंटरस्टिशियल स्पेस में होते हैं प्रेजेंट, जो कि हम लोग के इंटरस्टिशियल स्पेस में फैगोसिटिक सेल होते हैं प्रेजेंट। तो आपने समझा कि स्ट्रक्चर है किसका, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है, आप देखो ये ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल, ठीक है, ये ब्लड वेसल, ये WBC और ये लिडिक सेल, ठीक है, या इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। ये हम लोग के कहाँ होते हैं प्रेजेंट, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो स्पेस है इसे क्या बोलते हैं, स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल या फिर इसमें आपके लिडिक सेल बोलते हैं भाई, इसी को इंटरस्टिशियल सेल को ही लिडिक सेल। इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट, ब्लड वेसल भी होते हैं प्रेजेंट, ब्लड वेसल भी होते हैं प्रेजेंट, ठीक। इसमें हम लोग के WBC भी होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, WBC भी इसमें हम लोग के प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। तो ये आपने स्ट्रक्चर को देखा, अब डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में, ठीक है, एक ब्रीफ अकाउंट देखेंगे सर्टोली सेल क्या करते हैं, ये हम लोग के, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल क्या फंक्शन है भाई, मेल जर्म सेल किसमें कन्वर्ट होंगे, अब ये सारे चीज को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने बेसिक समझ लिया। अब देखो, अब आपको मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इससे आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फ्लो चार्ट के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे भाई, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही आपका है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले आप समझो कि क्या समझेंगे भाई, सबसे पहले हमको ये समझना है कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहाँ होता है, टेस्टिस में। ये देखो टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस में मैंने आपको बताया कि, ठीक है, हर एक ईच टेस्टिस में क्या होता है भाई,
250 कंपार्टमेंट, और ये कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है, और ये कंपार्टमेंट को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, ठीक, इस कंपार्टमेंट को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, इस कंपार्टमेंट को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो कि 250 हर एक ईच टेस्टिस में ईच, ठीक है, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं प्रेजेंट ईच टेस्टिस में। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होता है भाई, इसके इनसाइड हम लोग क्या देखो, ठीक है, इसके इनसाइड हम लोग क्या होते हैं प्रेजेंट, क्या होते हैं प्रेजेंट, इसमें हम लोग क्या होते हैं, समझना ध्यान से आपको, ठीक है, इसमें आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, इसमें हम लोग के क्या होते हैं भाई, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसमें आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसमें हम लोग के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं प्रेजेंट, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, क्लियर है। और इसमें हम लोग के इंटरस्टिशियल स्पेस, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर को, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के जो बाहर का स्पेस है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो स्पेस है, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, इसे हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, ठीक है, समझे ना। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सबसे पहले समझो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड, ठीक है भाई, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कितने होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक, मतलब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आप समझो कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक हो सकता है, दो हो सकता है, या फिर 2 से 3 हो सकता है, मतलब 1 2 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं प्रेजेंट, ठीक है, 1 2 3 क्या हो सकता है, 1 2 3, ठीक है, ये हम लोग के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल 1 2 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हर एक टेस्टिस में हो सकते हैं प्रेजेंट, ठीक है, तो 1 2 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ईच टेस्टिस में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सबसे पहले आप समझो कि जो हम लोग का सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इसके इनसाइड 2 टाइप के, मतलब 2 टाइप के सेल होता है, 2 टाइप के सेल आप समझो, ठीक है, इसमें आपके 2 टाइप के सेल इसके अंदर होते हैं प्रेजेंट, 2 टाइप के सेल होते हैं भाई, इसमें आपके एक होता है मेल जर्म सेल, एक होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं मेल जर्म सेल, ठीक है, मेल जर्म सेल एक इसमें सेल होता है जिसे हम लोग मेल जर्म सेल बोलते हैं। सेकंड टाइप का जो इसमें आपका सेल होता है प्रेजेंट, मेल जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, ठीक है, तो मेल जर्म सेल को क्या बोला जाता है, मेल जर्म सेल को ही हम लोग स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। और सेकंड जो इसमें आपका सेकंड टाइप का जो इसमें सेल होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग सर्टोली सेल, ठीक है, सेकंड टाइप का जो सेल है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल, ठीक है, सेकेंड टाइप का जो सेल इसे सर्टोली सेल इसे बोलते हैं, सर्टोली सेल इसे बोला जाता है, ठीक है। तो मेल जर्म सेल आप समझो कि मेल जर्म सेल ये स्पर्मेटोगोनिया, ये आपका क्या होता करता है भाई, ये स्पर्म में, ठीक है, मेल जर्म सेल किस क्या फॉर्म करता है, मेल जर्म सेल आपका क्या फॉर्म करता है, ये स्पर्म फॉर्म करता है, ठीक है, मेल जर्म सेल किस में होता है कन्वर्ट, ये स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो मेल जर्म सेल जो कि स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब सर्टोली सेल के फंक्शन को देखेंगे, उससे पहले बात करेंगे कि इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या क्या चीज होते हैं प्रेजेंट। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में आपके पहला तो आप समझो इसमें क्या होता है भाई, इंटरस्टिशियल स्पेस में पहला चीज क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में हम लोग का सबसे फर्स्ट चीज जो कि होता है प्रेजेंट, इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है। तो पहला जो आपके इंटरस्टिशियल स्पेस में होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल को क्या बोलते हैं, लिडिक सेल, इंटरस्टिशियल सेल को लिडिक सेल बोलते हैं, ठीक है। जो क्या सिक्रीट करते हैं भैया, जो सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, ये सिक्रीट करते हैं क्या, ये सिक्रीट करते हैं, देखो ये सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, तो ये सिक्रीट करते हैं जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, समझ है आपको। तो ये क्या सिक्रीट करते हैं भाई, ये सिक्रीट करता है जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, जो कि हम लोग का एंड्रोजन, भाई टेस्टोस्टेरोन क्या है,
मेल सेक्स हार्मोन, और मेल सेक्स हार्मोन को क्या बोलते हैं? एंड्रोजन। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल सेक्स हार्मोन है, और मेल सेक्स हार्मोन को क्या बोलते हैं? और मेल सेक्स हार्मोन को बोला जाता है क्या? इसे हम लोग बोलते हैं एंड्रोजन। ठीक है, तो मेल सेक्स हार्मोन को बोला जाता है एंड्रोजन। क्लियर है? तो इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है? इसमें आपके इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है, और इंटरस्टिशियल सेल को ही क्या बोलता है? लिडिक सेल। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल को ही लिडिक सेल, और ये जो आपके लिडिक सेल है या आप इसे इंटरस्टिशियल सेल बोल सकते हो, ये क्या सिक्रीट करते हैं भाई? ये सिक्रीट करते हैं क्या? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि मेल सेक्स हार्मोन होता है, जिससे हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं भैया? एंड्रोजन। ठीक है, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। भाई टेस्टोस्टेरोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल, जैसे कि लो पिच वॉइस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि बियर्ड एंड माउस्टेच दाढ़ी मूंछ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मसल्स एनाबॉलिक, समझे ना, मसल्स के लिए, मसल्स के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो जितने भी जो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, इसके लिए हम लोग का जो हार्मोन है ये टेस्टोस्टेरोन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, क्लियर? और इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होते हैं भाई? इसमें आपके इंटरस्टिशियल सेल, लिडिक सेल होते हैं, और इसमें क्या होता है? इसमें आपके ब्लड वेसल्स, और इसमें हम लोग के क्या होता है? इसमें हम लोग के होते हैं प्रेजेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, इसमें ब्लड वेसल्स भी होते हैं प्रेजेंट, और इसमें हम लोग क्या होता है? प्रेजेंट इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल। ठीक, इसमें आपके और क्या होता है? प्रेजेंट, इसमें हम लोग के इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? फैगोसिटिक सेल, जिसे फैगोसिटिक सेल, ठीक है, फैगोसिटिक सेल भी होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, इसमें हम लोग के इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं भाई? इसे हम लोग बोल सकते हैं फैगोसिटिक सेल। ठीक, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं भैया? इसे हम लोग फैगोसिटिक सेल बोल सकते हैं। फैगोसिटिक सेल जैसे कि WBC, ठीक है, फैगोसिटिक सेल जैसे कि WBC। तो ये आपने समझ लिया कि टेस्टिस है, टेस्टिस एक सिंगुलर वर्ड है, प्लूरल को क्या बोलते हैं? टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस में आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिस में आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एंड, ठीक है, फिर टेस्टिस में आपके क्या होते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में आपके मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल होते हैं। मेल जर्म सेल स्पर्म का फॉर्मेशन, सर्टोली सेल नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म को। ठीक है, और देखेंगे क्या फंक्शन इसका और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ये आप सिंपल समझो, प्रोवाइड नरिशमेंट, प्रोवाइड नरिशमेंट, ठीक है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म। ठीक है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म, ये स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं भैया। ठीक है, ये प्रोवाइड करते हैं क्या? नरिशमेंट टू स्पर्म, स्पर्म को नरिशमेंट मतलब स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर के स्पेस को क्या बोलते हैं भाई? जो दो सेमनीफेरस, जो ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो स्पेस है, बाहर का जो स्पेस होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के, इसे बोला जाता है भाई इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, इसे हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस में हम लोग के इंटरस्टिशियल सेल होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल को लिडिक सेल बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपके ब्लड वेसल्स फैगोसिटिक सेल होते हैं। ठीक है, और ये लिडिक सेल जो कि क्या सिक्रीट करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, लिडिक सेल क्या सिक्रीट करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक, तो ये आपने समझ लिया स्ट्रक्चर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर के स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस बोला जाता है। ठीक है, अब कुछ सर्टोली सेल के फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि एक्चुअल में क्या फंक्शन है सर्टोली सेल के, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जो कि कतई ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, समझ आया आपको? ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो सर्टोली सेल भैया देखो, प्रोवाइड, इसका फंक्शन मेन आप समझो,
प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म, मतलब नरिशमेंट टू स्पर्म, ठीक है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म, नरिशमेंट टू स्पर्म, पहला फंक्शन आपने लिख लिया होगा नरिशमेंट टू स्पर्म, ठीक है। ये फंक्शन मोस्ट कॉमन है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म, ठीक है, नरिशमेंट टू स्पर्म मतलब न्यूट्रिशन टू स्पर्म, ठीक है। सेकेंड फंक्शन ये फैगोसाइटोसिस करता है भैया, फैगोसाइटोसिस, ठीक है, फैगोसाइटोसिस ऑफ, किसका फैगोसाइटोसिस करता है, डेड या फिर इंजर्ड स्पर्म का ये फैगोसाइटोसिस भी करता है, ठीक है। तो सर्टोली सेल क्या करता है, फैगोसाइटोसिस ऑफ डेड या फिर इंजर्ड स्पर्म का, ठीक है, समझे, ये डेड या फिर इंजर्ड स्पर्म का ये फैगोसाइटोसिस भी करता है सर्टोली सेल, ठीक है। सर्टोली सेल फैगोसाइटोसिस करता है किसका, डेड या फिर इंजर्ड स्पर्म का, ठीक है। और क्या करता है भैया, ये सीक्रेट करता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ABP, ठीक है, क्या सीक्रेट करता है भाई, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। तो ये सीक्रेट करता है, इसे हम लोग बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, ये सीक्रेट करता है जिससे हम लोग बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। ये सीक्रेट करता है क्या, ये हम लोग का सर्टोली सेल सीक्रेट करता है, इससे हम लोग बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। तो सर्टोली सेल क्या सीक्रेट करता है भाई, सर्टोली सेल हम लोग का सीक्रेट करता है क्या, जिसे बोला जाता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, सर्टोली सेल सीक्रेट करता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। और ये क्या सीक्रेट करता है भाई, ये हम लोग का और सीक्रेट करता है स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर, ठीक है, और ये सीक्रेट करता है स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर, स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर, ठीक है, समझे, स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर भी ये सीक्रेट करता है सर्टोली सेल, ठीक है। तो सर्टोली सेल स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर भी सीक्रेट करता है भैया, ठीक है, ये स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर भी सीक्रेट करता है सर्टोली सेल। तो ये सर्टोली सेल का कुछ फंक्शन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्टोली सेल ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, ये स्पर्म को, डेवलपिंग स्पर्म को, जो है स्पर्म डेवलप हो रहे हैं भाई, जो स्पर्म बन रहे हैं उनको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है सर्टोली सेल। ये फैगोसाइटोसिस करता है किसका, डेड या फिर इंजर्ड स्पर्म का फैगोसाइटोसिस भी करता है सर्टोली सेल। ये सीक्रेट करता है भैया एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, और ये स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर को भी सीक्रेट करता है, जो फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्म के मैचुरेशन के लिए, वो उसको भी बनाता है हम लोग का सर्टोली सेल। तो ये सारे आपके फंक्शन हो गए सर्टोली सेल का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। मेल जर्म सेल में तो आपको बताया कि मेल जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, और ये स्पर्मेटोगोनिया किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये हम लोग का स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया जो कि हम लोग का स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपने, आई होप आपको ये सारा चीज समझ आया कि आखिर में क्या, ठीक, आखिर में स्ट्रक्चर क्या होता है भैया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, ये आपने इस लेक्चर में तो समझ लिया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।